केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के दिशा निर्देश पर दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक सर्वे किया गया, अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया कि अगर शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी अपने नाम के साथ जातीय सरनेम नहीं लगाते हैं तो वो किसी भी सरकारी नौकरी में यूपीएससी ही क्यों ना हो, मतलब डीएम एसपी बनने वाली जो परीक्षा है वो ही क्यों ना हो, उसमें अगर जातीय सरनेम नहीं लगाएं तो इंटरव्यू में ज़्यादा दलित पास कर जाएंगे। अब जातीय सरनेम होता है, इससे होता यूँ है कि लिखित परीक्षा में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ कॉपी जचती है तो कॉपी में कोडिंग होती है, वहाँ नाम नहीं होता। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाता है कि जो सामने बंदा बैठा है वो अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से है। इस आधार पर SC ST होने के वजह से उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है, जिससे सिलेक्शन कम होता है, जबकि रिटेन में उनका नंबर ज़्यादा आता है। नंबर इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि कॉपी में कोडिंग होती है और इंटरव्यू में नाम होता है, नाम के साथ सरनेम होता है। जैसे फलाना रविदास, फलाना पासवान, फलाना पासी, फलाना जो भी यादव, इस तरह के जो सरनेम होते हैं। कुछ साल पहले की खबर है, ये देखिए कि जाति देखकर कॉपी जांचने में दोष सिद्ध। हिंदुस्तान अखबार की ये खबर है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के अनुसूचित जाति और जनजाति के 25 छात्रों को जबरन फेल करने और दूसरे सेमेस्टर में नहीं बैठने देने के मामले में 4 डॉक्टरों को दोषी पाया गया है। इस बाबत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग द्वारा गठित 2 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी। मतलब कि जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर जो MBBS कर रहे हैं डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के 25 SC ST डॉक्टर, उनको जबरन फेल कर दिया जाता है, जबकि वो मेरिट वाले होते हैं। रिटेन में भी है, लिखित परीक्षा में भी है। तो इस पर हम बात करेंगे। BMP बहुजन मुक्ति पार्टी के जो नेशनल ऑब्जर्वर हैं भांजी भाई राठौर, गुजरात से हैं, अभी बंगाल आए हुए हैं। ये जो बात हम बताए कि इंटरव्यू में जाति की वजह से नंबर कम मिलता है। UPSC की भी परीक्षा हो, SSC की हो, BPSC की हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर सरनेम ना हो तो नंबर ज़्यादा आएंगे इंटरव्यू में और ज़्यादा दलित पास करना। भारत की राजनीति बोलो या तो सोशल नीति बोलो, जाति एक सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ। और जाति किसने निर्माण की है? जिसने अपने हित और फायदे के लिए निर्माण की है। और अपने हित और फायदे के निर्माण करने के बाद उस जातिवादी मानसिकता के तौर पे जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तब उसकी मानसिकता भी वहाँ झलकती है। हाँ, और ये इसका परिणाम हम लोगों को मिला है। जैसे कि हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग रिटर्न में अच्छा मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जब उसका साक्षात्कार में इंटरव्यू होता है तभी वहाँ जातिवादी मानसिकता वाला सामने वालों को देखता है कि ये कौन जाति का है, वो डिसाइड कर देता है। और वो देखता है कि ये मेरा ब्राह्मण जाति का है तो उसको अंक ज़्यादा देगा। अगर वो सोचेगा कि अरे ये तो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, तो उसके दिमाग में जो जहर भरा है, जहर भरा है, वो जहर वहाँ छलकता है। और वो जहर छलकता है, इसका मतलब कि वो जहर जब तक उसके दिमाग से नहीं निकलेगा तो कौन निकालेगा दिमाग से जहर? या तो स्वयं को निकालना होगा। इसका मतलब कि जो लोग साक्षात्कार में, जिसको हमने जिम्मेवारी के तौर पे बिठाया कि आपको ईमानदारी से इसका सिलेक्शन करना है, लेकिन वो बेईमान है। ये बेईमान है। वो बेईमान में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वो जातिवाद से ग्रसित है, इसलिए सामने वाली जाति के लोगों को कॉम्पिटेंट होते हुए भी उसको सिलेक्ट नहीं करते। हालांकि रिटर्न टेस्ट में वो लोग अपनी मतलब क्षमता उसने साबित कर दी, मेरिट साबित कर दिया है। वहाँ उनके ब्राह्मण जाति के लोग मेरिट में नहीं आते हैं। हाँ। लेकिन साक्षात्कार में वो ब्राह्मण जाति का होने के नाते उसको मेरिट में ले लेते हैं, उसको वहाँ मेरिट में ले लेते हैं। तो ये जो जाति की जो मानसिकता के लोग जो वहाँ बैठे हैं, सबसे पहले उन लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए और वहाँ ऐसे न्यूट्रल लोगों को बिठाना चाहिए। क्या ऐसे न्यूट्रल लोगों को बिठाने का काम सरकार कर सकती है? क्योंकि सरकार खुद जातिवादी है। केंद्र सरकार जातिवादी है, राज्य सरकार बोलो वो भी जातिवादी है। गुजरात की राज्य सरकार की वो भी जातिवादी है। अब बताइए, जाति तो एक फैक्टर है ना, जाति को आप छोड़ नहीं सकते, जाति को कोई छोड़ नहीं सकता है, जाति को पकड़ते हैं। और जाति को सबसे ज़्यादा जातिवाद बढ़ाने का काम ये ब्राह्मणवादी लोग ही कर रहे हैं।
लेकिन इल्ज़ाम लगाएगा कि SC ST के लोग, इसके ऊपर इल्ज़ाम आप वामसेफ से जुड़े आपको जातिवादी बोल दिया जाएगा, आप BMP से जुड़े आपको जातिवादी बोल दिया जाएगा। जाति क्या हम लोगों ने बनाई है? जिसने जाति बनाई है और जाति से जिसको फायदा होता है वो नालायक है। हाँ, लेकिन जिसने जाति बना के अब जाति के लोग अगर जुड़ना चाहते और जुड़ जाते, नालायक तो हम ही आपको बोल देंगे कि आरक्षण का लाभ लेता है जाति की वजह से, ये तो बोलते हैं। ये आरक्षण की वजह से हम लोगों को नौकरी मिलती है। आरक्षण किसने दिया? भारतीय संविधान ने दिया। भारतीय संविधान पारित किसने किया? संसद ने किया। संसद में ब्राह्मण बैठे थे, सब उच्च वर्णीय लोग बैठे थे। बाबा साहब तो अकेले थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने उनसे पारित करवाया। तब वो लोग क्या चुप क्यों थे? तब उसको आरक्षण का विरोध करना था। क्यों उन लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध करना चाहिए था ना पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बाबा साहब ने संविधान रखा और संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया कि भाई इन लोगों को ये रिजर्वेशन देना पड़ेगा। विरोध तो हुआ था, बढ़िया से विरोध हुआ, अनशन वनशन भी हो रहा था। देखिए, अनशन किसने किया? बाहर किया ने। बाहर अनशन करने से कुछ नहीं होता है। जहाँ संसद होती है वहाँ सेपरेट इलेक्टोरल में तो अनशन हो ही गया था। वो बाहर किया था ना। लेकिन संविधान कहाँ पारित हुआ? हाँ, संसद में। रोड पे तो नहीं हुआ। नहीं। और जब संसद में संविधान पारित हुआ तभी तो नेहरू भी था। हाँ, उसकी पूरी कांग्रेस की टीम थी। हाँ, और कांग्रेस की टीम में सबसे ज़्यादा चुन के जाने वाले उस समय पे इंटेलेक्चुअल सब बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे और सब मोस्टली ब्राह्मण थे। जब उन लोगों ने यह संविधान को पारित किया तो बाबा साहब के ऊपर या हमारे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते? इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि संविधान संसद में पारित किया और 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से पारित किया। तो बाबा साहब की पार्टी को तो 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा टिकटें तो चुनाव तो ब्राह्मण लोगों ने लड़े थे और वो बैरिस्टर थे और सब इंटेलेक्चुअल थे। उन लोगों को उस समय पे सोच के इस संविधान में रोक देना चाहिए था। क्यों रोका नहीं? रोकने का काम उन लोगों का था, वहाँ उन लोगों ने नहीं रोका। जब संविधान में इन लोगों ने हस्ताक्षर किया कि नहीं किया? सभी ने हस्ताक्षर किया। हम जो जहाँ पर थे हम, ये कॉपी वाला इंटरव्यू वाला, मेरिट का ढिंढोरा पीटने वाले अब तक मेरिट का ढिंढोरा पीट देते कि तुम्हारे लोग मेरिट में नहीं आते। तो जन्मजात मेरिट वाले, वो जन्मजात मेरिट वाले अब मेरिट में क्यों नहीं आ रहे? जब वो उनके बच्चे मेरिट में नहीं आते और हमारे बच्चे जब मेरिट में आते हैं तो उसको दर्द नहीं होना चाहिए। जब वो कॉपी जांचने का काम करते हैं तो उसको उसने क्या लिखा है वो उसको जांचना चाहिए, हाँ, ना कि उसकी जाति देख के जांचना चाहिए। अगर वो जाति देख के जांचते इसका मतलब कि वो इस देश के गद्दार, उसको मैं तो बोलूँगा ये गद्दार है। गद्दार। इंटरव्यू में कम नंबर देना और रिटर्न परीक्षा में कम नंबर देना जाति देख के, ये गद्दारी करता है, देश के साथ गद्दारी करता है। क्योंकि देश की जनता ने और सरकार ने उसको उस जगह पे इसलिए बिठाया कि वो कॉम्पिटेंट है और वो लोगों के साथ न्याय करेगा। लेकिन वैसे कॉम्पिटेंट उन लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको मेरिट वाले नहीं बोलते। अगर वो मेरिट वाले होते तो मेरिट वाले को सिलेक्ट करते। जो लोग खुद जाति के आधार पे वहाँ बैठे हैं, जाति की वजह से वो वहाँ बैठे, जाति की वजह से वो वहाँ बैठे। जब जाति की वजह से जो वहाँ बैठे तो वो उसके दिमाग में वही जाति भरी है, इसलिए वो सामने की जाति के बोलेगा कि वो उसको हम नहीं देना चाहिए। ये गलत है। चलिए, तो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, ये एक जाति प्रधान देश है। और जाति प्रधान देश में दलित, आदिवासी हो, OBC हो और माइनॉरिटी हो, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और अभी भी हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार की जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, मोदी सरकार में जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसके दिशा निर्देश पे दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, शोध करता है और उसमें ये पता चलता है कि इंटरव्यू में दलित आदिवासियों को कम नंबर दिया जाता है सरकारी नौकरियों में। तो प्रतिक्रिया क्या है आपकी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के कीजिए। फेसबुक वीडियो देख रहे वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।